तो दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जिसके चलते जो है ऑपोजिशन को पूरा ख़त्म करने की तैयारी चल रही है, और तो और कोई भी मर्जी चाहे कुछ भी मर्जी चाहे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऐसा बिल लाया जा रहा है जिससे जो है संविधान खतरे में है और संविधान को ख़त्म किया जा सकता है। 131st अमेंडमेंट बिल, इस बिल के अंदर डीलिमिटेशन बिल लाया जा रहा है जिससे जो है अपोजिशन पार्टी तो खत्म होगी, संविधान भी खत्म हो जाएगा। तो क्या ये बिल होने वाला है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बेसिकली बात करते हैं डीलिमिटेशन बिल 2026, इस बिल की बात करते हैं। इस बिल में ये बिल पहले कहता क्या है, सबसे पहले जो है लीगल रिफॉर्म में व्हाट इज डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन होती क्या है। आर्टिकल 82 के अंदर जो है इसकी डेफिनेशन डिफाइंड है डीलिमिटेशन के अंदर, जिसके अंदर जो ये कहा जाता है कि हम जो बाउंड्रीज है लोकसभा और राज्य स्टेट असेंबली, इनकी जो है पॉपुलेशन के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। मतलब जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन, जो शॉर्ट टर्म में बताऊँ, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ ज़्यादा सीटें होंगी, जहाँ कम पॉपुलेशन होगी वहाँ सीटें जो है श्रिंक कर दी जाएंगी। तो अंडर आर्टिकल 82 डीलिमिटेशन एक्ट एवरी कास्ट सेंसस, एवरी सेंसस के बाद ये पास किया जा सकता है। सेंसस होगा, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन पता लगाई जाएगी और पॉपुलेशन के बाद जो है उसी हिसाब से जो असेंबली है उनको खड़ा जाएगा। इसमें बेनिफिट क्या होता है भैया, जिस हिसाब से जो है जने होते हैं, लोग होते हैं, उसी हिसाब से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ सबसे ज़्यादा वो होंगे, सीटें होंगी, जहाँ कम होंगी वहाँ कम होंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट बिल लाया गया था जहाँ फ्रीज कर दी गई थी हमने सीटें। 1971 में सेंसस जो हुआ था उसके हिसाब से फ्रीज कर दी गई थी। फिर 2001 में हुआ था 84th अमेंडमेंट एक्सटेंड किया गया था और फ्रीज कर दिया गया था अंटिल 2026 तक फर्स्ट सेंसस दी। उसके बाद फिर 2023 अब क्या होता है कि इस बिल के अंदर ना, ये जो 131st अमेंडमेंट बिल, उसके अंदर जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल भी लाया जाता है। फिर 2 बार बिल क्यों लाया गया, 2023 में ऑलरेडी ये जो है बिल लाया जा चुका था, फिर क्यों लाया गया दोबारा, क्यों लाया गया भैया? अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के चक्कर में जो है वुमेन सपोर्ट चाहिए, तो वुमेन सपोर्ट में क्या होगा, अपोजिशन पार्टी इस डिलिमिटेशन को वो करेगी अपोज, तो ये जो है रिजर्वेशन बिल भी हो जाएगा। और नाम किसका नाम के लाया गया, वुमेन रिजर्वेशन बिल के था। 2026 में जो है अब डिलिमिटेशन होनी थी, वो हो रही है, डिलिमिटेशन का है। अब इसमें कह रहे हैं कि भैया नारी शक्ति को, जो वुमेन रिजर्वेशन है वो नारी शक्ति को 33% रिजर्वेशन देता है लोकसभा के अंदर और असेंबलीज के अंदर। भैया 2023 में है, ये अपोजिशन ने भी पास कर दिया। अपोजिशन ने बोला करो भैया, तुम करो, करते क्यों नहीं हो, 33% करो। उस टाइम जो है अपोजिशन ने पूरा फेवर दिया और इस बिल को पूरी अनुमति मिली, बट अभी तक तो उस पर कुछ हुआ नहीं। अब क्या होता है, प्रोजेक्टेड शिफ्ट, अब कितनी सीटें जो हैं बढ़ जाएंगी। देखो यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इस टाइम पर, यूपी में बढ़ती जा रही है, तो 63 सीटें जो हैं बढ़ सकती है यूपी में। 63 सीटें मानते, 63 सीटें, इतनी सीटें होती हैं भाई, एक विनिंग और लूजिंग पार्टी तक का फैसला बदल सकती है, इतनी सीटें होती है। और बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, बिहार में अभी 39+ हो सकते हैं, तमिलनाडु में बढ़ सकती है, और कई स्टेट्स में जो है कम होंगी सीटें। भाई केरला में 0 बढ़ रही हैं और कई स्टेट्स में वो कम होंगी। अब यहाँ पर क्या होता है भैया, नॉर्थ में जो है सीटें बढ़ रही हैं, नॉर्थ लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान, उसके पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और सदर्न स्टेट में क्या है, एजुकेशन, वहाँ पर लिटरेसी के चक्कर में लोग बच्चे कम करते हैं और पॉपुलेशन कम बढ़ती है, और इसके चक्कर में जो है दोनों के बीच में क्लैशेस रहते हैं, नॉर्थ और साउथ के बीच में। तो नॉर्दर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बढ़ने की अनुमति है। और जो है अब क्या होगा, देखो नॉर्थ दोनों डोमिनेशन होगा दोनों के बीच में कि भैया नॉर्थ के पास ज़्यादा पावर रहेगी, साउथ के पास कम रहेगी, जिसके चक्कर हो सकता है 2/3 वोट जो है बीजेपी को मिल जाए, या कुछ भी हो, संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी उनके पास आ जाएगी फिर डिलिमिटेशन के बाद, क्योंकि 850 सीटें हो जाएंगी, पॉपुलेशन ज़्यादा है यूपी के अंदर। किसको जो है फेवर मिलेगा, बीजेपी को फेवर मिलेगा, क्योंकि जो है रिलीजियस पॉलिटिक्स उनके यहाँ ज़्यादा चलती है, और पार्टियाँ कम करती है, ये रिलीजियस पॉलिटिक्स ज़्यादा करती है। और सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंपोजिशन, एब्सोल्यूट पावर है, कमिश्नर ऑर्डर हैव टू फोर्स लॉ एंड ऑर्डर बाय चैलेंजिंग डिलिमिटेशन। भाई 2/3, देखो डिलिमिटेशन को पावर में आने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी होती है सुपर मेजोरिटी, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है सुपर मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में आपको 50% चाहिए होता है, सुपर मेजोरिटी में 2/3 चाहिए होता है, और 50% जो आपको जो है स्टेट का फेवर चाहिए होता है। तो इसमें क्या होगा, पब्लिक हियरिंग, ऑब्जेक्शन, मतलब ये इंप्लीमेंट, अगर जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगी तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो डेमोक्रेसी रिक्वायर दैट वैल्यू ऑफ एवरी सिटीजन वोट बी इक्वल, येट फेडरलिज्म रिक्वायर दैट स्टेट नॉट मार्जिनाइज फॉर देयर प्रोग्रेस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर ने कहा था ये। तो 2026 में ये कुछ अमेंडमेंट लाई जा सकती है, मतलब लाई गई है, बट ये फेल हो चुकी है 131st अमेंडमेंट, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं है। और इसका बट ये है कि जो बेनिफिट रिजर्वेशन का मिलना चाहिए तो 2023 का है, वो अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है। अब बोला गया था वुमेंस के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया, वुमेंस के लिए रिजर्वेशन लेके आए हैं, 2023 तक रिजर्वेशन चल रहा है, बट अभी तक कुछ इंप्लीमेंट होने के कोई चांसेस कोई दूर दूर तक हमें नहीं दिखा है। तो ये कुछ होने वाला है 131st अमेंडमेंट बिल, जो कि फेल हो चुका है, 2/3 मेजोरिटी नहीं है। और डीलिमिटेशन होता क्या है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया, डीलिमिटेशन के अंदर कितनी सीटें बनने वाली थी वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल।